तो कहीं ना कहीं हमारे जो केमिकल युक्त जो चीज़ें हमारे शरीर में जाती है और उससे बहुत ही भयानक बीमारी होती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। और उस कैंसर की बीमारी से हो सकता है किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाए, किसी के बेटा ख़त्म हो जाए। फर्क पड़ता है जैसे अभी चल मिट्टी के बर्तन में खाते हैं तो बीमारी नहीं बनती है। हाँ। पहले हांडी में सब्जी बनाते थे, हांडी में दूध औटाते, कूंडा में सब आटा लगावा और उसमें वो कूलड़ा बोलते हैं, उसमें छाछ दूध जमाते थे। हाँ, दूध जमाते थे तो जो पानी मिला हुआ होता था वो सारा सोख लेता था। देखना शेखावटी बेल्ट में आपको राजस्थानी ढाबा मिल जाएगा। वहाँ पे आज भी मटकी में हांडी में जो बनाई हुई सब्जी है, हाथ से बटी हुई चटनी है और जो चूल्हे की जो रोटी है उस पे सबसे ज्यादा भीड़ नजर आएगी। बहुत ज्यादा होगी। हाँ, 100 से भी ज्यादा। पहले तो 20 साल पहले तो बहुत ही कम थी, एक दो ही वो टाइम हम आया था। हाँ, आज तो 20-25 हो गए और 20-25 का कम से कम 100-150। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं एक एक गली में देखूँ ना तो एक एक गली में 3-3 4-4 दुकानें हैं। तो बीमारी का कारण तो यही हो गया ना, लोग बाग इस चीज से दूर हो रहे हैं। आप लोग ये ना करें कि भाई चलो दिवाली आ रही है तो आप प्लास्टिक आइटम खरीद लें और अपने भगवान की पूजा में प्लास्टिक का आइटम का यूज करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरे 300 घरों की बस्ती है और यहाँ पे ज़्यादातर खुमार समाज के लोग रहते हैं और ये अपना जीवन जो है मिट्टी के बर्तनों से बना के और बेचते हैं। तो आज भी आप देखोगे इन्होंने पुरानी परंपरा अपना रखी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो बाहर है जो ये चिकनी मिट्टी है, इस दिवाली को मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदें क्योंकि जो मिट्टी का दिया जो खरीदोगे उससे देश का और हमारे समाज का नाम रोशन होगा। तो ये है वो जो मिट्टी के दिए हैं जो दिवाली के दिन आप लोगों को खरीदने। और यहाँ लगभग 300 घर है। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जो हमारे राजस्थान के अलावा पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर नामक जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में आज मुकेश जी से बातचीत करेंगे कि भाई क्यों फैल रही है, इसका क्या कारण है। क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं और मिट्टी का काम करते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि बर्तन कम हुआ करते थे और मिट्टी के बर्तनों में खान पीन हुआ करता था, बनाया जाता था। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में खिचड़ी या कोई भी अपने सब्जी वगैरह कुछ भी देखो वो मिट्टी की हांडी में बनाया जाता था और आज भी आपको गाँव में देखने को मिल जाएगा। लेकिन शहर में पढ़े लिखे होने के कारण इससे सब लोग दूर हो रहे हैं। लेकिन आप देखोगे बड़ी बड़ी जो शादियाँ होती है उसमें एक राजस्थानी ढाबा लगाया जाता है। ज़्यादा अगर आप सिक्कर साइड में देखना शेखावटी बेल्ट में आपको राजस्थानी ढाबा मिल जाएगा। वहाँ पे आज भी मटकी में हांडी में जो बनाई हुई सब्जी है, हाथ से बटी हुई चटनी है और जो चूल्हे की जो रोटी है उस पर सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो खाने में स्वादिष्ट होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। तो आज हम बातचीत करते हैं। राम राम मुकेश जी। राम राम सर। तो मुकेश जी आप ये मिट्टी का जो कारोबार है अपना जो काम है पुश्तैनी, ये कब से कर रहे हो आप? वैसे तो मेरे को होगा कम से कम 20 साल। अच्छा। और पहला मैं सिलाई करता था 2003 में। 2003 तक सिलाई का काम करते थे। तो सिलाई का काम करते थे 2003 के बाद में आपने स्टार्ट किया। तो उसके बाद में आपने क्या परिवर्तन देखा, जैसे अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखा? जैसे आप सिलाई का काम करते थे वो सही था या ये सही है? सिलाई काम में क्या है, मान ले 100-200 रुपया कमता था। और अच्छा, 100-200 रुपये की इनकम थी। अब 100-200 से कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल घर खर्चा ही नहीं चलता था। पीछे यहाँ मैंने माटी काम किया और माटी काम से बढ़िया अपनी टाइम पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माता जी आपके सामने 80 साल की है और मेरे को स्वस्थ दिखाई दे रही है। तो माता जी आपके स्वस्थ होने का क्या कारण है, मतलब क्या रीजन है? मतलब आप आज भी तवे की रोटी खाते हो या गैस की रोटी खाते हो? हम तो तवा की खाओ, तवे की रोटी खाते हो, चूल्हा की रोटी खाते हो। तो इससे क्या फायदा है चूल्हे की रोटी खाने से? चूल्हा का फायदा भैया गैस ना बनावे, खूब शरीर से अच्छा राम डोला खूब है न, और घर पड़े पड़े अनका बीमारी हुए। चूल्हे वाली रोटी खाए या नहीं खाए? अब भाई या को भगवान जाने ये माने के आजकल का दुनिया कौन बड़ी तो लियावे कौन काई करे गैस चालू लगाए खट देनी वही कर ली। तो उससे बीमारी फैलती है? हाँ, फैले ना। हाँ। तो देखो दोस्तों माता जी ने बताया हमारे को, अभी भी आपने बताया, इनकी उम्र भी आप माता जी ने बताई और आपके सामने आप देख रहे हैं स्वस्थ है।
तो ये पुराने ख्यालों के हैं और इन्होंने बताया कि आज भी ये तवे की रोटी चूल्हे में बना के खाते और इससे कोई बीमारी नहीं होती। आप देख रहे हो मेरे पास में ये मटकी रखी हुई है। ये मटकी का पानी पीने से शरीर में मतलब कोई गैस वैस नहीं बनती है। जब पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर को फ़ायदा देता है। तो सर आप ये बताओ, आप जो टेलर का काम करते थे उसके बाद में आपने ये काम चालू किया, तो 2001 के बाद में अभी ये 2024 चल रहा है, तो उसके बाद में क्या बच्चे कितने हैं आपके? बाद शादी वादी सबकी कर दी? नहीं, एक बच्चे है और 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। और दोनों भैया हम साझे रह रहे हैं अभी। हाँ, साथ में रह रहे हो? साथ जॉइंट में। फैमिली है? जॉइंट में ही है। जॉइंट में रह रहे हो। तो आप आपकी उम्र कितनी है? उम्र 42 का एयर फेयर में से। अच्छा, 42 में 1 महीना कम है। तो ये 42 साल के हो चुके हैं। तो आप ये आजकल जो बढ़ती हुई बीमारी है, जैसे डॉक्टरों के आपने देखा होगा लाइन लगी रहती है, और आपके 17 नंबर में मैंने देखा है कम से कम अगर गिनती करें तो 100 से भी ज़्यादा क्लिनिक होगी। बहुत ज्यादा होगी। हाँ, 100 से भी ज्यादा। पहले तो 20 साल पहले तो बहुत ही कम थी, 1-2 ही वो टाइम हम आया था। हाँ, आज तो 20-25 हो गई, और 20-25 का कम से कम 100-150। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं एक एक गली में देखूँ ना तो एक एक गली में 3-3 4-4 दुकानें हैं। हाँ बिल्कुल, 4-4 5-5 दुकानें। तो दोस्तों आज का जो युग है वो खान पीन की वजह से बढ़ता जा रहा है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। तो खान पीन के लिए आप क्या कहोगे लोगों को? मतलब जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो गैस पे खाना खा रही है, आपने देखा होगा खाना भी गैस पे बना रहे हैं, लकड़ी भी नहीं मिल रही है, तो 7-8 दिन में या मान लो 7 दिन में चूल्हे की रोटी कितनी बार खानी चाहिए आपके अंदाज से, भाई उसका शरीर सही रहे? देखो हम तो अब भी चूल्हा की खाते हैं रोटी, सुबह शाम चूल्हा की बनाते हैं। चाय पानी जरूर से हम गैस पे बनाते हैं। देखो चाय पानी तो देखो सबके बन जाता है भाई, उसमें तो बलिता कौन जलाए। और हम तो यही खेवा जो भी मिट्टी का आइटम है ना उसको हमेशा ही काम में लो, कुछ भी बीमारी नहीं होगी ये टाइम। हम कहते फ्रिज को पानी ना पियो। तो फ्रीज हुआ या गैस किया, ये हमारे शरीर के लिए सभी चीज़ें नुकसानदायक है, क्योंकि आधुनिक चीज़ों का हम जो उपयोग कर रहे हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि लोग बाग कपड़े धोने की भी मशीन लेके आ गए। तो शरीर जब काम ही नहीं करेगा तो बीमारियां तो होगी ना भाई। मशीन में आपने कपड़े डाल दिए, सो गए, अब बताओ घिसाई पताई तो हो ही नहीं रही ना। तो कपड़े भी कम से कम हाथ से धोए और रगड़ रगड़ के धोए, तो क्योंकि बॉडी भी काम करती है। सही है नहीं है माता जी? लेकिन आजकल तो कैसे मशीना में डाल दे और भाई को मेल उतरे और नहीं उतरे और धोए और चाल पटक दे। अरे कि माए ने जो अब भी 4-4 5-5 बरोटा काटे न्यार का रामा में 2 भैंस हैं। अच्छा। और मार दिन नु खेतन में नलाती डोलने का दे, बैंगन तोड़ती डोलने का दे, कहीं घर ना बैठे खाओ कोई भी। हाँ, तो भाई चलता फिरता मेहनत करेंगे तो शरीर देखो सही, मेहनत करेंगे तो शरीर सही रहेगा। तो अभी दिवाली नज़दीक है, तो आप लोग प्लीज़ दिवाली पे ये जो चाइनीज़ आइटम जो आते हैं, चाइनीज़ दिए आते हैं और चाइनीज़ मोमबत्ती आ रही है, तो ये ना ख़रीदें, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो इन लोगों को इनका मुनाफा मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं कि भाई देखो आजकल उद्योगपति हो गए, चाइनीज़ आइटम बना के बेच देते हैं और लोग बाग तेल की कंजूसी करने के कारण दिए नहीं लेके जाते और उसमें दिए नहीं जलाते। आजकल भगवान के सामने भी आप लोग देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल चीज़ें लगा रहे हैं, तो इससे आर्टिफिशियल जो चीज़ें लगा रहे हैं, तो ये सही है या गलत है? आपकी मान्यता क्या है? मतलब ये सही है वे गलत है? गलत है ना। हाँ, गलत। भाई भगवान के आगे भी वो प्लास्टिक के दिए लाइट जला के वे तो लोकल है। हाँ। और ये बिल्कुल असली है, क्योंकि हमारे जो भारत देश में है हिंदुओं का जो त्यौहार है ये दीपक बगैर अधूरा है। हम मतलब जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उसमें भी दीपक जलाते हैं, और दिवाली पे हजारों लाखों दिए जलते हैं। तो उसका एक आपको मालूम होगा पृथ्वी पे कुछ मतलब उसका बनता है और उससे हमारे शुद्धि वातावरण होता है। आपने देखा होगा अभी ये जो हमारे राम मंदिर बना था उसमें भी हजारों लाखों दीपक जलाए गए थे। तो दीपक तो हर आदमी को जलाना चाहिए, और दिवाली पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 101 दीपक तो जलाने ही चाहिए। क्यों सर, सही है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल एक तो आप लोग ये ना करें कि भाई चलो दिवाली आ रही है तो आप प्लास्टिक आइटम खरीद लें और अपने भगवान की पूजा में प्लास्टिक आइटम का यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक को आप अपने जीवन में लेके उतारोगे ना तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि आजकल बढ़ता हुआ आंकड़ा आप देख रहे होंगे, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, वो खान पीन की वजह से। क्योंकि पहले के ज़माने में मिट्टी के जो ये देख रहे हो तवा, इस पर रोटी बनाई जाती थी,
और ये जो आप देख रहे हो इसमें ये मिट्टी का जो बर्तन है, इसमें रोटी रखी जाती है। और ये कुंडी है जिसमें डॉक्टर भी बताते हैं कि आप 8-10 बादाम को भिगो रात को और उसको सुबह भूखे पेट उस बादाम को खाओ। क्यों बताते हैं? क्योंकि डॉक्टरों का भी मानना है कि मिट्टी का जो आइटम है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग करें और ये जो बढ़ती हुई बीमारी है इससे दूर रहे। हमारा तो प्रयास यही है कि आप लोग प्लास्टिक और ये जो कागज़ की जो चीज़ें हैं, बनावटी चीज़ें, इनसे हमेशा दूर रहे। कुल्हड़ की चाय पिए और मिट्टी के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और अपने जो दोस्त है या अपने इष्ट मित्र है और अपने जो भाई बंद है उनको भी यही सलाह दें कि मिट्टी के जो बर्तन है और मिट्टी के जो तवा है इनका अपने जीवन में उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्यों माता जी, सही है नहीं है? सही है। क्योंकि माता जी ने अभी बताया, आप देख रहे हो कितने साल के, और ज़्यादा भी नहीं तो आप देवमाली का वीडियो देख लेना। मेरा जो देवमाली का वीडियो बनाया है उसमें देख लेना, लाखों संख्या में लोग कैंसर की बीमारी के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये बीमारी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही हो रही है। तो आप देवमाली का एक बार वीडियो देख लेना और वहाँ के लोगों से आप पूछ लेना कि उन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। तो आप भी अपने जीवन में यही परिवर्तन करें और मिट्टी का उपयोग ज़रूर करें। धन्यवाद आप लोगों को। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बीमारी का कारण तो यही हो गया ना, लोग बाग इस चीज से दूर हो रहे हैं। आपने देखा चाय की दुकानों में पहले तो कुल्हड़ दिया, कांच के गिलास चलते थे, अब कांच के गिलास हो गए बंद, अब आगे प्लास्टिक है क्योंकि धोने में शर्म आ रही है लोगों को। पहले के चाय वाले क्या है, कांच के गिलास में देते थे, 4-5 बर्तन वही होते थे, उसी में मैं पी रहा हूँ, इसी में ये पी रहे, उसी में बस धोते थे। अब आजकल है ना, मेहनत तो किसी से होती नहीं है, प्लास्टिक का आ गया, कागज का आ गया, पिए फेंक दिए। तो वो भी तो गाय खाती है, उसके पेट में जाता है, तो अपने जो पशुधन है उसको भी तो नुकसान होता ही है। सबको नुकसान है भाई। बाहर ने या को बाबा इतनी दूर साइकिल से कुल्हड़ पहुंचावा, हम तो बना का रुनी चाय पिया, रुनी दुकान बंद रखी फैला। हाँ, पहले के खान पान में अब के खान पान में तो बहुत अंतर हो गया। और क्यों अंतर हो गया? आजकल देखो, आप देखते हो तवे की रोटी में बना लेते हैं, वो गैस बन रही है। पहले के ज़माने के, आज भी मैं बड़े बूढ़े लोगों को देखता ना, उनका पेट है ना पापड़ की तरह रहता है। और आज 30-40 साल के बच्चे का देख लो, किसी का देख लो, बिल्कुल ये जो मटके जैसा पेट होता है। तो ये खान पीन की वजह से तो हो रहा है, खान पीने से होता है। तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली पे लक्ष्मी पूजन के लिए आप दिए का और मिट्टी का आइटम का उपयोग ज़रूर करें। बनाते हो आप, है ना? हाँ जी। गोल करते हो इसको। खुमारों की एक ढाणी है, बस्ती है, जिसमें लगभग 300 घर हैं। 300 घरों का ये परिवार है जो आजकल आपने देखा होगा, पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। तो आजकल मिट्टी के बर्तन बहुत ही कम मिलते हैं देखने के लिए। गांव में तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में आजकल फ्रीज देखा होगा आपने, फ्रीज का आधुनिकता का यूज हो रहा है। और इस बढ़ते हुए यूज के कारण कई लोगों के कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे आपने सुना होगा कैंसर नामक एक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। उसका कारण है खान पीन का परिवर्तन। जैसे पुराने ज़माने में हमारे मिट्टी के बर्तनों में आपने देखा होगा, खिचड़ी बनती थी, सब्जी बनती थी, दाल चावल सब बनते थे, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन में आटा तक भी गूँथा जाता था। लेकिन आजकल आधुनिकता के कारण इसको परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन के कारण लोगों के कई प्रकार की बीमारियों का आगमन हो चुका है। हमारे यहाँ खुमारों की ढाणी है, तो बातचीत करेंगे। तो सर, आप ये बताइए कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तनों में हमारे यहाँ सब्जी वगैरह खाना पीना बनाते हैं, तो वो स्वादिष्ट लगता था या नहीं लगता था? स्वादिष्ट लगता था वो सब। हांडी में बनाते थे। लेकिन आजकल ये पढ़े लिखे लोग, पढ़ने के कारण ये क्या है, धीरे धीरे बंद हो गई ये चीज़ें। तो इसके कारण आप क्या कहोगे, बीमारी बढ़ रही है? बीमारी बन रही है नहीं बन रही? तो देखो, ये हमारे जो भाई साहब है ये भी बता रहे हैं, या बड़े बड़े जो होटल वगैरह है, जैसे हमारे आइसक्रीम भी होती है या कुल्हड़ की चाय भी होती है, कुल्हड़ की तो चाय लोग बाग आजकल इसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा डिस्पोजल वगैरह जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उससे केमिकल से वो बनता है और उससे हमारी बीमारियों का आगमन हो जाता है। और उससे हम लाखों रुपए हम डॉक्टरों को दे देते हैं, जो कि हम एक छोटा सा
कर नहीं सकते, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हम अगर मिट्टी का बर्तन रखें, उसमें हम खाना बनाएं, उसमें हम पानी रखें, तो मेरे ख्याल से कोई बीमारी नहीं होगी। तो सर ये बताइए, आप ये जो आप बना रहे हैं, हाँ जी, तो ये क्या काम आता है? ये सर छत पे लगता है। ये छत में लगता हाँ है जी। अब देखिए आजकल आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में जो कोल्हू बनते थे, पुराने कच्चे मकान जो बनते थे, उसमें कोल्हू का उपयोग होता था। लेकिन आज पक्के मकानों में भी इनका उपयोग हो रहा है, क्योंकि सीमेंट ज़्यादा लगती है, लोहा ज़्यादा लगता है, इस कारण से बीच बीच में इनको रख के और प्लास्टर किया जाता है, जिससे जो छत का भार है ना पूरी बिल्डिंग पर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं है ना मिट्टी से हमारा जुड़ाव है। तो पूरे दिन भर ये क्या करते हैं, 3-3.5 हज़ार रुपये का काम करते हैं। तो पूरे 5 मेंबरों को मिला के 700-600 रुपये की दिहाड़ी पड़ती है। जो भी सुबह कितने बजे लग जाते हो आप? 5 बजे लगता है। सुबह 5 बजे लग जाते हैं और शाम रात को कब तक करते हो? 8 बजे तक। 8 बजे तक करते हो। तो देखो पूरे 12 घंटे से भी ऊपर की ड्यूटी करते हैं और ये 3 हज़ार रुपये जब भी कमाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये भी क्या है लुप्त होता जा रहा है। कई पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे जो कुमार समाज के जो लोग हैं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और ये जो पुश्तैनी काम है इसको छोड़ रहे हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि पुश्तैनी काम को ना छोड़े, क्योंकि आने वाला समय बेरोज़गारी का है और बेरोज़गारी की इतनी भयंकर मार होगी कि आपको रोज़गार नहीं मिलेगा और फिर आपको अफसोस होगा कि खास मैं ये काम नहीं छोड़ता, तो मैं कुछ ना कुछ करता। क्योंकि शर्म नहीं करनी चाहिए, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम ही होता है। आपने देखा होगा खुमारों का काम अन्य जातियों ने छीन लिया है। बड़े बड़े उद्योगपति इनसे पोर्ट लेके जाते हैं, ये ले जाते हैं और उसकी एग्जीबिशन लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। राम राम। राम राम। तो देखो दोस्तों, ये हमारे भाभी जी हैं और ये हमको बता रहे हैं कि भाभी जी आप कैसे, मतलब पूरे परिवार में कैसे सहयोग करते हैं अपने हस्बैंड का, मतलब अपने पति देव का कैसे सहयोग करते हो? मिट्टी भिजोते हैं, हाँ, फिर उसको मीनते हैं, अच्छा, और उसको फिर गोंदे काटते हैं मशीन में। मशीन में। हाँ, फिर ये उतारते हैं पति देव, इनको घड़ते हैं हम। तो ऐसे मतलब कितने मटके बना देते हो पूरे दिन भर में? 2 से मांगा बना लेते। 200 से ऊपर। हाँ, 2 से। तो फिर उसको बनाने के बाद में, जैसे ये पीछे भट्टी दिख रही है, तो इसमें कब पकाते हो आप? इसमें सुखाते हैं इसको घड़ के, अच्छा। और जब इसमें भरते हैं, मतलब पूरा सूखने के बाद में आप इसको पकाते हो? पूरा सूख जाए ना जब इसको पकाते हैं। तो फिर इसमें 3 दिन में होती है भट्टी। 3 दिन में होती है। तो इसको जलाने के लिए फिर बाजार से लकड़ी वगैरह भी लानी पड़ती हाँ, है? लकड़ी वगैरह लाना पड़ता है। तो क्या भाव आ जाती है लकड़ी? लकड़ी आती है 3000, गाड़ी बैठती है लकड़ी इनकी। मतलब ट्रॉली आती है, पिकअप आती है? पिकअप आती है। मण आती है क्या उसमें? नहीं, वैसे मुग्गा में भर के लाते हैं। अच्छा, मुग्गा में। तो अपने गांव से लाते हैं या आसपास में मिल जाती है? आसपास से लिया गांव से। तो देखो दोस्तों, अब ये जो हमारी कला है, मतलब मटके बनाने की मान लो या दिया बनाने की, इसके लिए कितनी संघर्ष करना पड़ता है। पहले तो मिट्टी लाते हैं, उसको भीनना पड़ता है, उसको भिगोना पड़ता है मशीन से, उसकी गुथाई होती है। उसके बाद में जो भाई साहब ने देखा आपने वो बनाते हैं। फिर उसके बाद जब पूरी सूख जाती है, उसके बाद में भट्टी पे इसका पकाया जाता है। पकाने के बाद में जो आप देखोगे ये इस प्रकार का दिखने लग जाता है, तब जाके ये 15 रुपये में बिकता है। तो इतनी मेहनत करते हैं। तो भाभी जी आप सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे लगते तो हैं। फिर अपना घर का काम भी तो करते ही होंगे? घर के काम भी करते हैं और 5 बजे खड़े होते हैं और फिर इनको घड़ते हैं। अच्छा। और शाम को 8 बजे फ्री होते हैं। 8 बजे फ्री होते, तो बीच बीच में आप अपना काम भी करते रहते हो? अपने काम करते रहते। तो देखो ये जीवन है। तो आप ये बताइए कि जैसे अगर हम लोग, जो आज की पीढ़ी है, वो मतलब जो मिट्टी के बर्तनों में तो खा नहीं रही, जैसे स्टील का बर्तन हो गया, प्लास्टिक का बर्तन हो गया। आपने देखा होगा आजकल प्लास्टिक की पातल भी आ गई, प्लास्टिक का गिलास भी आ गया। तो आप उसके लिए कुछ कहना चाहोगे कि भाई प्लास्टिक में जो लोग खाते हैं पीते हैं, उससे क्या बीमारियां होती है या नहीं होती है? आप कुछ कहना चाहोगे? उससे बीमारी नहीं होती है, इससे मिट्टी का बर्तन से। मिट्टी के बर्तन से बीमारी नहीं होती। तो उससे आपके धंधे में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? धंधा में फर्क पड़ता है। जैसे अभी मिट्टी के बर्तन में खाते हैं तो बीमारी नहीं बनती है। हाँ हाँ। पहले हांडी में सब्जी बनाते थे, हांडी में दूध औटाते, कूंडा में सब आटा लगावा, और उसमें वो कूलड़ा बोलते हैं, उसमें छाछ जमाते थे। हाँ, दूध जमाते थे। तो जो पानी मिला हुआ होता था वो सारा सोख लेता था।
तो देखो आज भी आपने देखा होगा बड़ी दुकानों में दही जमाते हैं, तो वो कूंडा आता है उसमें दही जमाते हैं, तो वो दही बहुत ही गुणकारी होता है। और कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मिष्ठान भंडार में जो मिट्टी की जो सेफ होती है उसमें हमारी बंगाली मिठाई रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी का जो होता है वो टेम्परेचर बना के रखता है और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कहता हूँ और विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज़ प्लास्टिक के बर्तनों में ना खाएं, और जो आप शादी विवाहों में जाते हैं वहाँ आप प्लास्टिक के डिस्पोजल में पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो केमिकल युक्त जो चीज़ें हमारे शरीर में जाती है और उससे बहुत ही भयानक बीमारी होती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। और उस कैंसर की बीमारी से हो सकता है किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाए, किसी के बेटा ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा हमारे परिवार को झेलनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारी एक पहल है कि आप लोग अपने जीवन में मिट्टी के बर्तन का उपयोग ज़रूर करें। तो आज हमारा ये वीडियो है वो इसी के लिए बनाया गया है कि जो लोग प्लास्टिक के यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक की जितनी भी खाद्य सामग्री है वो प्लास्टिक के बोतल हो, पानी पीने की कोई भी हो, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य का नुकसान करती है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा गाँव में प्लास्टिक की बोतल के अलावा मिट्टी की बोतल भी मिल रही है, तवे भी मिल रहे हैं बहुत सारे। आज बड़े बड़े घर वाले भी है ना, जो बड़े घर जिनका आप कह सकते हो IAS और IAS अधिकारी है, ऑफिसर है, वो खुद मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हम लोग अगर प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में उम्र भी कम होगी और बीमारियों का घर बनेगा। क्यों, सही है नहीं है? सही है भाई साहब। तो आज हम और भी हम देखेंगे कहाँ पे क्या बन रहा है, तो वीडियो देखते रहे और बने रहे वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।